बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स के रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसे कैसे फिल करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैंने पहले ही से वेबसाइट ओपन की हुई थी और ये चेक कीजिए पीएमए 156 लॉन्ग कोर्स, और यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन ओपन हो गई कि आपने जो फॉर्म सबमिट करना है वो फुल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो सही हो, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकती। और बाकी भी ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसे एक बार फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद हम इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे सबसे पहले बॉक्स है कोर्स का। तो आपने कोर्स पीएमए 156 ये पहले से सिलेक्टेड है। तो आगे आता है ASRC का ऑफिस, जो आपके सेंटर है वो जो आपके नज़दीक है आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपको नज़दीक पड़ता है आप उसे सिलेक्ट कीजिएगा। रावलपिंडी हो गया, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, जो भी आपके नज़दीक है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका नाम पूछ रहा है, आपने यहाँ पे नाम एंटर करना है। उसके बाद आपकी ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, अपने तारीख़ पैदाइश यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद CNIC नंबर, आपका CNIC नंबर जो 13 डिजिट्स का होता है आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये जेंडर पूछ रहा है यहाँ पे। तो जेंडर सिर्फ मेल का है, मतलब ये जो वैकेंसी हैं भर्ती हैं वो सिर्फ मेल के लिए हैं, तो आप इसे मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपसे मैरिडल स्टेटस पूछ रहा है कि आप मैरिड हैं कि नहीं। तो आपने यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं आप सेलेक्ट कीजिएगा। आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, मैरिड हैं तो मैरिड कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपसे अगले बॉक्स में रिलीजन पूछ रहा है कि आपका मज़हब कौन सा है। मज़हब में इस्लाम आ जाता है, बाकी भी ये सारे नीचे क्रिश्चियन, हिंदू, ऑर्डर पे अगर इनमें आपका नहीं है तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। इस्लाम जो भी है आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं इस्लाम कर रहा हूँ तो इस्लाम के बाद एक और नीचे सेशन आ गया, बॉक्स आ गया। इस पे ये पूछ रहा है कि आपका जो मज़हब है वो इस्लाम के अंदर कौन सा है, सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, या इनमें कोई नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से अपना सब रीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगले बॉक्स में ये आपसे कांटेक्ट पूछ रहा है। अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा जो 24/7 ऑन हो, 24 घंटे ऑन हो, क्योंकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन या कॉल आपको आएगी तो इसी पे आएगी। तो आप जो भी यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके पास 24 घंटे ऑन हो। उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पूछ रहा है। अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे वाले बॉक्स में ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इससे पहले किसी आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है तो या नहीं। तो अप्लाई किया है तो यस कर दें, अगर नहीं किया तो नो कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। अपनी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो आपने यहाँ एंटर करनी है, या जो भी पिक्चर वो हो जिस पे कोई फ़िल्टर ना लगा हो, साफ पिक्चर हो, वो आप यहाँ एंटर करें। उसके बाद अगर नीचे चलें तो इसको आप एज ग्रांटेड कर लें। नीचे आपसे ये एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है। एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। तो मैट्रिक की आप सिलेक्ट करते ही आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो ग्रुप है वो क्या था, आर्ट्स था, साइंस था, बायोलॉजी था, जो भी था वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्कूल का जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो भी मैट्रिक आपने स्कूल से की होगी या कॉलेज से, तो आपने वो यहाँ पे नेम एंटर कर देना है। उसके बाद ये आपसे डिवीजन पूछ रहा है कि आपकी जो डिवीजन है वो कौन सी है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, जो भी है। उसके बाद आपका ग्रेड जो है, मार्क्स का ग्रेड, परसेंटेज का ग्रेड बनता है, आपने वो ग्रेड यहाँ पे एंटर करना है।
उसके बाद अगली चीज़ है परसेंटेज की, कि आपके जो मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज कितनी बनती है, आपने परसेंटेज यहाँ पे एंटर करनी है। अगली चीज़ है रिज़ल्ट स्टेटस। रिज़ल्ट स्टेटस की बात करें तो ये पूछ रहा है कि आप पास्ड हैं या रिज़ल्ट अवेटेड हैं, कि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या रिज़ल्ट पास है आपका। एक बार फेल हुआ तो आप दोबारा सप्ली दे रहे हैं या कुछ ऐसा। तो उसके बाद अगली चीज़ है टोटल मार्क्स, कि जो आपके मैट्रिक के मार्क्स थे वो कितने थे, आपकी जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। और उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे एंटर करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं। तो बोर्ड की तरफ जाएं तो ये सारे बोर्ड आ चुके हैं, जो भी आपका जिस भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपने ओके सिलेक्ट करना है, तो आपकी ये ऐड हो जाएगी। मैट्रिक की डिटेल एंटर करने के बाद आप दोबारा इसी को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर आपने इंटरमीडिएट की आपने यहाँ ऐड करनी है। इंटरमीडिएट की ऐड करने बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे मैट्रिक की थी। आपने ग्रुप आपने एंटर करना है, उसके बाद स्कूल नेम आपने यहाँ पे लिखना है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का। उसके बाद डिग्री जो डिवीजन जो आई है आपकी वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ग्रेड जो आपका बना है। और ये पूछ रहा है आर यू सर्विसिंग सोल्जर, कि आप अभी एज ए सोल्जर जॉब कर रहे हैं कि नहीं। तो आप कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो कर दीजिए। उसके बाद अपनी परसेंटेज यहाँ पे ऐड कीजिएगा। रिज़ल्ट स्टेटस की बात करें तो वही बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे मैट्रिक का था। टोटल मार्क्स आ गए, फिर ऑब्टेन मार्क्स और फिर बोर्ड एफिलिएशन, कि आपका बोर्ड कौन सा था। जो भी आपका बोर्ड था आप यहाँ से इंटर करेंगे और इसको ओके कर देंगे। मैंने अब इंफॉर्मेशन नहीं डाली इसलिए ये आ रहा है, तो आप इसे ओके कीजिएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। लास्ट पे आता है कि नेशनलिटी, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी नेशनलिटी किस मुल्क की है। अगर पाकिस्तानी हैं आप तो पाकिस्तानी सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अब्रॉड से किसी और कंट्री से हैं तो आप अदर कीजिएगा। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं, तो आप पाकिस्तानी सिलेक्ट कीजिएगा। आप वेट कीजिए, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के वीडियो को आगे बढ़ा। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया है, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही हम पेरेंट्स डिटेल पे पहुंच गए। सेकंड स्टेप है पेरेंट्स डिटेल में आपके ये सबसे पहले आपके फादर नेम पूछ रहा है, फादर CNIC पूछ रहा है। उसके बाद आपका मदर नेम्स और उसके बाद आपका मदर का CNIC नंबर, आपने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर का प्रोफेशन चूज़ करना है जो भी है। अगर यहाँ पे इनमें नहीं है तो आप यहाँ पे ऑथर पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मदर का भी ऐसे ही, अगर आपको यहाँ ना मिले, इनमें नहीं है, तो आप ऑथर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्टेप है कि वो पूछ रहा है कि आपने कोई ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की थी पाकिस्तान आर्मी या नेवी या एयरफोर्स की, तो आपने यहाँ से देख लेना है। अगर इनमें है तो आप यस कर लीजिएगा, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली तो आप नो कर दीजिएगा। नीचे आता है ये कोड, ये वाला ये कोड, आपने ये कोड बड़े ध्यान से एंटर करना है क्योंकि यहाँ पे है 3S, S कैपिटल है, S स्मॉल है, तो हमने S को स्मॉल रखना है। जो हर्फ कैपिटल हैं उनको कैपिटल और जो स्मॉल है उनको स्मॉल। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के दोबारा आपके साथ आगे सबमिट करते हैं। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल ली है, हम आगे सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते ही थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये देखिए, प्लीज़ वेट विजिट अगेन विद इन 48 आवर टू डाउनलोड योर रोल नंबर स्लिप एंड चालान। तो आप 48 मतलब 2 दिन के बाद आप इसी वेबसाइट पे आएंगे और अपनी रोल नंबर स्लिप यहीं से डाउनलोड करें। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म हुई। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और अगर कोई मसला हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन समझ ना आ रही हुई तो इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।